यह अविश्वसनीय है। जैसे बिना रिचार्ज किए, बिना ईंधन भरे 2000 किलोमीटर। क्या यह सबसे पहले सचमुच संभव है? और क्या यह अभूतपूर्व है? BYD ने 2018 में लगभग एक शून्य पूर्णतः इलेक्ट्रिक वाहन बेचे। सिर्फ 6 साल बाद यह संख्या 17 लाख से ज्यादा हो गई। 2024 में पहली बार चीन ने टेस्ला से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन बनाए। चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार पहले से कहीं ज्यादा सस्ती और बेहतर कारों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में सबसे आगे है BYD, एक बड़ी चीनी कंपनी जो टेस्ला से सीधी टक्कर ले रही है। वे किसी भी अन्य कंपनी की तुलना में ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन बना रहे हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात है, उनके पास एक ऐसी कार है जो बिना किसी चार्जिंग या पेट्रोल की एक बूंद के 2000 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। क्या यह मुमकिन है? और क्या यह पूरी तरह से बदलाव लाने वाला है? BYD ने शुरुआत एक कम लागत वाली बैटरी निर्माता के रूप में की थी, लेकिन बिना किसी कटौती के किफायती कारों पर ध्यान केंद्रित करके टेस्ला की शीर्ष प्रतिद्वंद्वी बन गई। वॉरेन बफेट के समर्थन में BYD के CEO ने हाल ही में एक नई इलेक्ट्रिक कार का अनावरण किया है, जिसकी कीमत केवल 4,999 है। क्या इतनी सस्ती कार वाकई क्वालिटी और स्पीड के मामले में इतनी दमदार हो सकती है? और यह दुनिया भर में कैसे धूम मचा रही है? हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम BYD की इस साहसिक योजना पर प्रकाश डाल रहे हैं और देख रहे हैं कि यह किफायती कार इलेक्ट्रिक वाहन जगत में कैसे तहलका मचा रही है। इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं, सभी ताजा तकनीकी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। आइए बात करते हैं BYD के बारे में, जो चीनी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी है और एक आसान सी रणनीति से दुनिया में तहलका मचा रही है। किफायती टेस्ला और मर्सिडीज जैसे बड़े नाम इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में राज कर रहे हैं, लेकिन BYD ने उन्हें पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी का खिताब अपने नाम कर लिया है। पिछले साल उन्होंने सिर्फ 3 महीनों में 5.260 पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कारें बेचीं, टेस्ला को पछाड़ दिया और 60 से ज्यादा देशों में अपनी गाड़ियां बेचीं। इसके पीछे के मास्टरमाइंड BYD के संस्थापक और CEO वांग चुआनफू की एक स्पष्ट योजना है, उच्च गुणवत्ता वाली इलेक्ट्रिक कारें बनाना जिन्हें आम लोग खरीद सकें। इस दृष्टिकोण ने BYD को दुनिया भर में एक पसंदीदा ब्रांड बना दिया है, जो ऐसी कारें पेश करता है जो बजट को तो नहीं तोड़ती, लेकिन फिर भी अच्छा प्रदर्शन करती हैं। उनका नवीनतम स्टार सीगल EV ऑनर एडिशन है, एक बेहद किफायती इलेक्ट्रिक कार जो कीमतों की जंग में पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को टक्कर देने के लिए तैयार है। इतनी कम कीमत में कौन इसके लिए पेट्रोल छोड़ने के बारे में नहीं सोचेगा? लेकिन सबसे खास बात यह है कि मिनी लैम्बोर्गिनी के नाम से मशहूर सीगल सिर्फ सस्ती ही नहीं है, इसमें स्टाइल भी है, जिसे लैम्बोर्गिनी के पूर्व डिजाइनर वोल्फगैंग एगर ने बेहद खूबसूरती से डिजाइन किया है, जो इसे एक अद्भुत क्लासी टच देता है। अंदर इसमें 10.1 इंच की घूमने वाली इंफोटेनमेंट स्क्रीन जैसे कई शानदार फीचर्स हैं, जो BYD के डाई-लिंक सिस्टम से संचालित होती है, जिससे मनोरंजन और कनेक्टिविटी आपकी उंगलियों पर आ जाती है। इसके अलावा यह एक बार चार्ज करने पर 252 मील तक चल सकती है और इसमें 30.8 किलोवाट या 38.8 किलोवाट की बैटरी विकल्प उपलब्ध है। BYD सीगल एक ऐसा बदलाव लाने वाला इलेक्ट्रिक कार जिसने ऑटो जगत में धूम मचा दी है। 3 दरवाजों वाली दूसरी बजट इलेक्ट्रिक गाड़ियों के उलट यह छोटी सी गाड़ी 5 दरवाजों वाली हैचबैक डिजाइन वाली है, जिसमें आराम से 4 लोग बैठ सकते हैं। यह हल्की है, इसका वजन सिर्फ 1488 किलोग्राम है और यह
तीखी रेखाओं कोणीय हेडलाइट्स, ढलान वाली छत और एक आकर्षक लाइट बार से जुड़ी पिछली लाइटों के साथ बेहद आकर्षक दिखती है। अंदर सीगल स्मार्ट स्पेस के लिए जानी जाती है। बीआईडी ने व्हील बेस और लंबाई के अनुपात को 66% तक बढ़ा दिया है, जो उनके डॉल्फिन मॉडल के 64% से भी ज्यादा है, और आपको ज्यादा जगह देने के लिए एक पतली बैटरी का इस्तेमाल किया है। सीगल के पंखों से प्रेरित डैशबोर्ड में स्टाइलिश टू टोन वाइब, 10.1 इंच का घूमने वाला टच स्क्रीन और आपकी सभी ड्राइविंग जरूरतों के लिए 5 इंच का डिजिटल डिस्प्ले है। सुरक्षा भी एक बड़ी बात है। सीगल में 6 एयरबैग रियर डिस्क ब्रेक, एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स हैं। इसके अलावा इसका 61% फ्रेम मजबूत उच्च शक्ति वाले स्टील से बना है, जिसमें प्रमुख जगहों पर अतिरिक्त मजबूती है। पिछले साल अप्रैल में ऑटो शंघाई शो में अपने बड़े प्रदर्शन के बाद से सीगल काफी लोकप्रिय रही है। चीन में इसे सिर्फ एक दिन में 10,000 ऑर्डर मिले और नवंबर तक BYD ने सिर्फ 7 महीनों में 2 सीगल कारें बना ली। 90,000 युआन, लगभग 12,200 से कम कीमत वाली यह कार दुनिया भर में लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मार्च 2024 में BYD ने सीगल ऑनर एडिशन की कीमत में 5% की कटौती की और इसमें एक चमकदार आइस ब्लू एक्सटीरियर एंड सी ब्लू इंटीरियर जोड़ा। अभी मैं सीगल के पास खड़ा हूं, एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार जो किफायती स्टाइलिश है और आपकी ज़रूरतों के हिसाब से 3 मॉडलों में उपलब्ध है। क्या कोई और इलेक्ट्रिक कार कीमत, डिज़ाइन और क्वालिटी के इस संयोजन की बराबरी कर सकती है? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि BYD चीन का सबसे ज़्यादा बिकने वाला इलेक्ट्रिक ब्रांड है। 3 मॉडलों में उपलब्ध, इसमें हर किसी के लिए कुछ न कुछ ज़रूर है। वाइटैलिटी एडिशन एक 190 मील की रेंज के साथ शहर की सैर के लिए एकदम सही। लॉस एंजल्स से सैन डिएगो तक की यात्रा के बारे में सोचिए। फ्रीडम एडिशन आरामदायक यात्रा के लिए अतिरिक्त सुविधाओं के साथ और फ्लाइंग एडिशन 252 मील तक की दूरी तय करता है, जो बिना रिचार्ज के न्यूयॉर्क से DC तक की यात्रा के लिए पर्याप्त है। सभी मॉडल 81 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ते हैं और केवल 30 मिनट में 30% से 80% तक चार्ज हो जाते हैं। अन्य बजट इलेक्ट्रिक वाहनों के विपरीत सीगल में 5 दरवाजों वाली हैचबैक डिजाइन है, जिसमें 4 लोग बैठ सकते हैं और इसका वजन 1488 किलोग्राम है। इसका आकर्षक लुक, तीखी रेखाएं, कोणीय हेडलाइट्स और पीछे से जुड़ी लाइट बार आधुनिक शैली का एहसास दिलाते हैं, जबकि 66% व्हील बेस टू लेंथ अनुपात और पतली बैटरी के साथ इंटीरियर जगह को अधिकतम करता है। विंग प्रेरित डैशबोर्ड में 10.1 इंच का घूमने योग्य टच स्क्रीन और 5 इंच का डिजिटल डिस्प्ले है, जो तकनीक और 2 टोन वाइब का मिश्रण है। सुरक्षा का कोई खास ध्यान नहीं रखा गया है। 6 एयरबैग, रियर डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और 61% मजबूत स्टील फ्रेम आपको सुरक्षित रखते हैं। ऑटो शंघाई में अपनी शुरुआत के बाद से सीगल हिट रही है। चीन में एक ही दिन में 10,000 ऑर्डर मिले और सिर्फ 7 महीनों में 20 यूनिट बिक गई। इसकी कीमत 12,200 से कम है। 2024 ऑनर एडिशन की कीमत में 5% की कटौती की गई है, जो अब आइस ब्लू एंड सी ब्लू इंटीरियर में उपलब्ध है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि BYD ने पिछले साल 2.80 सीगल बेची और अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकल गई। सीगल ने दुनिया भर में भी अपनी जगह बना ली है और डॉल्फिन मिनी को ब्राजील में 20,000 में लॉन्च किया गया है। फोर्ड के CEO जिम फार्ले चिंता में हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि BYD जैसी चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां कार निर्माताओं के राजस्व का 20% से 30% तक नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिससे फोर्ड को कम लागत वाला इलेक्ट्रिक वाहन प्लेटफॉर्म लाने में तेजी आ रही है।
लेकिन BYD सिर्फ बजट कारों तक ही सीमित नहीं है। वे $2,33,000 की यंग वांग U9 सुपरकार एंड सी लायन C07 एंड सोंगेल जैसी SUV के साथ लग्जरी बाजार में कदम रख रहे हैं, जो टेस्ला के मॉडल Y को चुनौती दे रही हैं। BYD की सफलता के केंद्र में CEO वांग चुआनफू हैं, जो लागत में कटौती करने वाले एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, और चार्ली मुंगर ने उनकी व्यावहारिक प्रतिभा की प्रशंसा की है। सीगल ईवी ऑनर एडिशन सिर्फ एक सस्ती कार नहीं है, यह डिजाइन रेंज और तकनीक का एक जबरदस्त मिश्रण है, जो किफायती ईवी की नई परिभाषा गढ़ रहा है, पेट्रोल कारों को पीछे धकेल रहा है और उद्योग को एक विद्युतीकरण भविष्य की ओर ले जा रहा है। वॉरेन बफेट के दिग्गज साथी चार्ली मुंगर वांग के हुनर से दंग रह गए। उन्होंने बताया कि कैसे वह सुबह किसी पुर्जे का निरीक्षण कर दोपहर तक उसे दोबारा तैयार कर देते थे। मुंगर ने कहा कि यह हुनर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने वांग की तारीफ करते हुए कहा कि वे एक सहज इंजीनियर और एक मेहनती कार्यकारी के दुर्लभ संयोजन हैं। यहां तक कि उन्होंने यह भी कहा कि जब काम को अंजाम देने की बात आती है तो वांग एलन मस्क से भी बेहतर हैं। इतनी प्रतिभा के साथ यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मुंगेर ने भविष्यवाणी की थी कि BYD इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत बन जाएगी, और वे पहले ही उनकी बात को सही साबित कर चुके हैं। वांग की प्रेरणा उनके अविश्वसनीय सफर से आती है। एक अनाथ के रूप में जीवन शुरू करने के बाद उन्होंने BYD को एक वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन दिग्गज बनाया, यहां तक कि चीन के गलाकाट बाजार में टेस्ला को भी पीछे छोड़ दिया। उनकी व्यक्तिगत कहानी इलेक्ट्रिक वाहनों को सभी के लिए किफायती बनाने और दुनिया भर में स्वच्छ ऊर्जा वाहनों का प्रसार करने के उनके मिशन को बल देती है। उनके नेतृत्व में BYD किफायती उच्च गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रिक वाहनों में अग्रणी बन गया है, जो स्थायित्व से समझौता नहीं करते। उदाहरण के लिए BYD सीगल को ही लीजिए, जो एक तेज तर्रार ऑल इलेक्ट्रिक हैचबैक है जिसकी कीमत सिर्फ 9,900 है। इसकी तुलना चीन में टेस्ला के सबसे सस्ते मॉडल 31,900 से करें, और यह समझना आसान है कि पिछले साल सीगल की 2,80,000 से ज्यादा इकाइयां क्यों बिकीं, जो BYD की कुल इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री का लगभग 20% है। किफायती और विश्वसनीय होने के कारण यह दुनिया भर में लोगों का दिल जीत रही है। BYD का सफर 2003 में शुरू हुआ, जब वांग ने शियान शिनचुआन ऑटोमोबाइल कंपनी खरीदी। 2005 तक उन्होंने अपनी पहली कार BYD F3 बाजार में उतार दी। 2008 में उन्होंने अपनी पहली प्लग इन हाइब्रिड F3 DM और 2009 में अपनी पहली पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार E6 लॉन्च की। 2020 से चीन में पर्यावरण अनुकूल वाहनों की मांग के कारण BYD की बिक्री में भारी वृद्धि हुई है। 2021 से उन्होंने यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, ओशिनिया और लैटिन अमेरिका में विस्तार किया और अपनी किफायती इलेक्ट्रिक कारों को दुनिया भर में पहुंचाया। मार्च 2022 में BYD ने एक साहसिक कदम उठाया और पेट्रोल से चलने वाली कारों को पूरी तरह से छोड़कर पर्यावरण अनुकूल नई ऊर्जा वाहनों पर ध्यान केंद्रित किया। 2023 की आखिरी तिमाही में उन्होंने एक अद्भुत उपलब्धि हासिल की। BYD ने टेस्ला को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों BEV की सबसे बड़ी विक्रेता कंपनी बन गई। जी हाँ, उन्होंने उस इलेक्ट्रिक वाहन दिग्गज को पीछे छोड़ दिया जो 2003 से इस क्षेत्र में अग्रणी है। टेस्ला एक बड़ी कंपनी है और इसके पीछे ठोस कारण भी हैं। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों में क्रांति ला दी है। यह साबित कर दिया है कि वे तेज, विश्वसनीय और बेहतरीन हो सकते हैं। उनके मॉडल S ने
लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों के लिए मानक स्थापित किए, जबकि मॉडल 3 ने कम कीमत पर ज्यादा लोगों तक इलेक्ट्रिक वाहन पहुंचाए। मेक्सिको के मॉन्टेरी के पास घोषित एक नई विशाल गीगा फैक्ट्री जैसी विशाल गीगा फैक्ट्री के साथ टेस्ला वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए कारें बनाती है। इसके अलावा फास्ट चार्जिंग स्टेशनों का उनका व्यापक नेटवर्क लंबी सड़क यात्राओं को आसान बनाता है। इसलिए जब BYD ने BEV की बिक्री में टेस्ला को पीछे छोड़ दिया, तो यह एक बड़ा पल था जिसने दिखाया कि BYD जैसी चीनी कंपनियां बड़ी छलांग लगा रही हैं। BYD का राज किफायती उच्च गुणवत्ता वाली कारें और चीन में मजबूत पकड़, जहां इलेक्ट्रिक वाहन तेजी से बढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए उनकी 9,900 की सीगल हैचबैक टेस्ला के सबसे सस्ते 31,900 मॉडल का एक छोटा सा हिस्सा है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। लेकिन BYD सिर्फ कम कीमतों के बारे में नहीं है, वे तकनीक के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने हाल ही में अपनी हाई एंड यंगवांग लाइन के लिए एक नया और आकर्षक फीचर पेश किया है, जिसे ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर भी सवारी को बेहद आरामदायक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। कई सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली LiDAR सेंसर तकनीक का इस्तेमाल करते हुए यह इनोवेशन आगे की सड़क का नक्शा बनाता है, धक्कों मोड़ों और यहां तक कि उथले पानी के लिए भी समायोजन करता है। BYD के संस्थापक वांग चुआनफू ने बेबाकी से दावा किया कि यह तकनीक विदेशी प्रतिस्पर्धियों से बेहतर है और संभवतः टेस्ला पर निशाना साधते हुए, जिसे सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर में गड़बड़ियों के कारण 3,60,000 से ज्यादा कारों को वापस बुलाना पड़ा था। BYD और टेस्ला के बीच प्रतिद्वंद्विता बढ़ती जा रही है और यह स्पष्ट है कि इलेक्ट्रिक वाहन बाजार और भी ज्यादा आक्रामक होता जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल EV की होड़ तेज होती जा रही है और BYD और टेस्ला भी इसमें शामिल हैं। टेस्ला शांत नहीं बैठी है। CEO एलन मस्क ने हाल ही में चीन के शंघाई में एक नई फैक्ट्री की घोषणा की है, जो मेगा पैक बनाने पर केंद्रित है। ये विशाल बैटरियां हैं, जिनमें से प्रत्येक का आकार एक शिपिंग कंटेनर जितना है और ये 3,600 घरों को 1 घंटे तक बिजली दे सकती हैं। चीन में जहां मांग तेजी से बढ़ रही है, नवीकरणीय ऊर्जा के भंडारण के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जहां टेस्ला BYD के पिछवाड़े में विस्तार कर रही है, वहीं BYD अत्याधुनिक तकनीक और बेजोड़ कीमतों के साथ जवाबी हमला कर रही है, जिससे EV वर्चस्व की यह लड़ाई देखने लायक बन गई है। BYD पहले ही इतिहास रच रहा है। 2023 में वे चीन के सबसे ज्यादा बिकने वाले कार ब्रांड बन जाएंगे। चीन के ऑटो बाजार के खुलने के बाद से वॉक्सवैगन को पीछे छोड़ते हुए, जो अब तक उसकी बादशाहत पर काबिज है। अब बाजार मूल्य के हिसाब से BYD दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान कार निर्माता कंपनी है। उनका गुप्त हथियार वर्टिकल इंटीग्रेशन। BYD लगभग हर चीज खुद बनाती है, बैटरियां, मोटरें, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे और यहां तक कि चिप्स भी। उनके पास लिथियम खदानें, प्रसंस्करण संयंत्र और बैटरी कारखाने हैं, जिससे लागत कम रहती है और वे जल्दी से अनुकूलन कर पाते हैं। इस व्यवस्था की बदौलत उन्हें पिछले साल 2.80 से ज्यादा सीगल हैचबैक सिर्फ 9,900 में बेचने में मदद मिली, जबकि टेस्ला का बेस मॉडल 31,900 में महंगा था। BYD का बैटरी व्यवसाय अगले स्तर पर है। उनका बैटरी विभाग फेंड्रीम बैटरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी निर्माता कंपनी है, जो लिथियम आयरन फॉस्फेट LFP बैटरियों में विशेषज्ञता रखती है, जिसमें उनकी अभिनव ब्लेड बैटरी भी शामिल है। बैटरी तकनीक को निखारने के 27 वर्षों के अनुभव के बाद BYD की ब्लेड बैटरी एक असाधारण उपलब्धि है। LFP बैटरियों की भारी मांग है
ओकिसाओ आसेगी साल और वैश्विक बैटरी बाजार में इनके 60% से ज्यादा हिस्से पर कब्जा करने की उम्मीद है, क्योंकि ये कोबाल्ट को छोड़ती हैं, अत्यधिक गर्मी में भी स्थिर रहती हैं और क्रशिंग, ओवरहीटिंग और ओवरचार्जिंग जैसे कठिन सुरक्षा परीक्षणों में भी सफल रहती हैं। BYD थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम जोड़ने में भी अग्रणी रहा है, जो बैटरियों को विश्वसनीय प्रदर्शन के लिए सही तापमान पर रखता है, चाहे चिलचिलाती गर्मी हो या कड़ाके की ठंड। BYD अपनी अत्यधिक कुशल और सुरक्षित तकनीक के साथ इलेक्ट्रिक वाहन EV की दुनिया में क्रांति ला रहा है, जिससे पर्यावरण के अनुकूल ड्राइविंग सभी के लिए सुलभ हो रही है। उनकी सफलता का मूल आधार ब्लेड बैटरी है, जो BYD की सभी यात्री कारों में इस्तेमाल होने वाली एक क्रांतिकारी तकनीक है। यह अति सुरक्षित बैटरी न केवल उद्योग में सर्वश्रेष्ठ ड्राइविंग रेंज प्रदान करती है, बल्कि पारंपरिक बैटरियों की तुलना में 50% अधिक जगह भी बचाती है। कील भेदन जैसे कठिन सुरक्षा परीक्षणों में ब्लेड बैटरी 30 से 60 डिग्री सेल्सियस पर बिना चिंगारी या धुआं छोड़े ठंडी रहती है, जिससे यह साबित होता है कि यह जितनी शक्तिशाली है उतनी ही सुरक्षित भी है। BYD का नवाचार यहीं नहीं रुकता। 40,000 से ज्यादा इंजीनियरों की टीम के साथ वे इलेक्ट्रिक वाहनों की क्षमताओं की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और एक हरित भविष्य के लिए विश्वसनीय अत्याधुनिक उत्पाद बना रहे हैं। BYD को सबसे अलग बनाने वाली बात है उत्पादन के हर चरण पर उनका नियंत्रण, कच्चे माल के खनन से लेकर डिजाइनिंग, निर्माण और यहां तक कि रिसाइकलिंग तक। वे एकमात्र कार निर्माता हैं जो अपनी बैटरी, मोटर पावर ट्रेन और नियंत्रण प्रणालियां खुद बनाते हैं, जिससे लागत कम और गुणवत्ता उच्च बनी रहती है। कारों के अलावा BYD के नए ऊर्जा वाहन NEV दुनिया भर में परिवहन को बदल रहे हैं। इलेक्ट्रिक कारों से लेकर बसों और ट्रकों तक ये निजी, सार्वजनिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में मदद कर रहे हैं। BYD ने दुनिया का पहला पूर्णतः इलेक्ट्रिक बस बेड़ा लॉन्च करके इतिहास रच दिया और आज बिना गैस ट्रांसमिशन या इंजन के चलने वाली उनकी शून्य उत्सर्जन वाली बसें दुनिया भर में लोकप्रिय हैं। 70 से ज्यादा देशों और 400 शहरों में संचालित BYD की 70,000 इलेक्ट्रिक बसें अपनी विश्वसनीयता और पर्यावरण अनुकूल प्रदर्शन के लिए प्रमुख परिवहन प्रणालियों द्वारा विश्वसनीय है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। BYD की इलेक्ट्रिक बसों को अपनाने से CO2 उत्सर्जन में लगभग 1.1 करोड़ टन की कमी आई है, जो लगभग 90 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। यूरोप में BYD की उपस्थिति व्यापक है, जहां 20 देशों और 100 शहरों में 2,600 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं या ऑर्डर दी गई हैं। अकेले ब्रिटेन में ही 1.0 से ज्यादा BYD बसें हैं। इनमें से कुछ ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने में अपनी भूमिका दिखाने के लिए COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया। नॉर्डिक देशों में 400 से ज्यादा BYD बसें कठोर मौसम का सामना चैंपियन की तरह करती हैं, जो उनकी टिकाऊपन का प्रमाण है। 19 लाख इलेक्ट्रिक कारों और 70,000 बसों के निर्माण के ट्रैक रिकॉर्ड के साथ BYD विद्युतीकरण में एक विश्वसनीय अग्रणी है। ब्लेड बैटरी जैसी उनकी उन्नत बैटरी तकनीक परिवहन संचालकों को इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने का आत्मविश्वास देती है, जिससे दुनिया भर में स्वच्छ और हरित परिवहन का मार्ग प्रशस्त होता है। उनकी क्रांतिकारी ब्लेड बैटरी से लेकर इलेक्ट्रिक कारों और बसों के विशाल बेड़े तक वे 70 देशों और 400 शहरों में पर्यावरण अनुकूल परिवहन को एक वास्तविकता बना रहे हैं। सड़कों पर 19 लाख इलेक्ट्रिक कारों और 70,000 इलेक्ट्रिक बसों के साथ 90 करोड़ पेड़ लगाने के समान CO2 उत्सर्जन में 1.1 करोड़ टन की कमी करके BYD की स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट है। लेकिन उनकी तेजी से बढ़ती लोकप्रियता के साथ एक बड़ा सवाल उठता है।
क्या कोई और कंपनी स्वच्छ भविष्य के निर्माण में उनकी गति से बराबरी कर सकती है? हालांकि BYD का सफर हमेशा आसान नहीं रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में अग्रणी होने के बावजूद इस चीनी इलेक्ट्रिक वाहन दिग्गज को रास्ते में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। आइए कुछ ऐसे विवादों पर गौर करें जिन्होंने सुर्खियां बटोरी। 2018 में न्यू मैक्सिको के अल्बुकर्क ने BYD पर मुकदमा दायर किया था, जिसमें दावा किया गया था कि उनकी इलेक्ट्रिक बसों में गंभीर गुणवत्ता संबंधी समस्याएं हैं। खराब वेल्डिंग, खराब दरवाजे, खराब ब्रेक और प्रचार के अनुरूप न चलने वाली बैटरियों के बारे में सोचिए। शहर का कहना था कि ये बसें सार्वजनिक परिवहन की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही थीं। BYD ने इन दावों का खंडन किया और मुकदमा बिना किसी लेन देन के समझौते पर समाप्त हुआ, लेकिन इसने लोगों को चौंका दिया। उसी वर्ष लॉस एंजल्स टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि कैलिफोर्निया में BYD की इलेक्ट्रिक बसें खराब प्रदर्शन कर रही थीं, बार बार रुक रही थीं और वादे से कम दूरी तक चल रही थीं। हरित समाधानों पर भरोसा करने वाली परिवहन एजेंसियों के लिए यह सिर्फ एक निराशा थी, जिसने BYD के साहसिक दावों और वास्तविक दुनिया के परिणामों के बीच के अंतर को उजागर किया, जिससे यात्री और अधिकारी निराश हुए। फिर 2023 की शुरुआत में BYD ने स्वीकार किया कि जापान में उसकी कुछ इलेक्ट्रिक बसों में हेक्सावेलेंट क्रोमियम पाया गया था, जो एक जहरीला रसायन है। हालांकि BYD ने पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए इस बसों को बंद करने से पहले उन्हें शुद्ध करने का वादा किया था, लेकिन इस खबर ने चिंताएं पैदा कर दी। पर्यावरण अनुकूल परिवहन की वकालत करने वाली एक कंपनी के लिए खतरनाक रसायनों की मौजूदगी ने उनकी पर्यावरणीय प्रथाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इन बाधाओं के बावजूद BYD ने चिंताओं को दूर करने और आगे बढ़ने के लिए काम किया है। 2019 में BYD ने ESL क्षेत्र के लिए नीदरलैंड के कोलास को 250 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें सप्लाई करने का एक बड़ा सौदा हासिल किया था, लेकिन इसके तुरंत बाद मुसीबत खड़ी हो गई। पता चला कि कोलास ने बोली प्रक्रिया के दौरान BYD के साथ संदिग्ध अघोषित सौदे किए थे, जिन्हें अधिकारियों ने धोखाधड़ी करार दिया। कोलास ने बसों को चालू रखने के लिए अस्थायी रूप से अनुबंध बनाए रखा, लेकिन 2022 तक उनकी जगह एक नए प्रदाता EBS ने ले ली। जब BYD की बसें आखिरकार सड़कों पर उतरीं तो हालात और बिगड़ गए। ड्राइवरों और यात्रियों ने बताया कि डैशबोर्ड पर बैटरियां पूरी तरह चार्ज दिख रही थीं, लेकिन अचानक खत्म हो गईं, जिससे बसें खड़ी हो गईं। अन्य समस्याओं में बसों का दाईं ओर मुड़ना, जिससे ड्राइवरों को बार बार स्टीयरिंग ठीक करनी पड़ती थी, और ड्राइवर की सीटें बीच में न होने के कारण अटपटी स्थिति के कारण शारीरिक कष्ट होता था शामिल थीं। हालांकि BYD और कोलाज मरम्मत का खर्च साझा करने पर सहमत हो गए, लेकिन इस बारे में कोई जानकारी गुप्त रखी गई, जिससे निराशा बनी रही। जून 2024 में BYD को थाईलैंड में कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ा। एक ग्राहक ने उपभोक्ता संरक्षण आयोग में शिकायत दर्ज कराई जब उसे BYD डॉल्फिन जल्दी खरीदने को कहा गया, क्योंकि कीमतें जल्द ही बढ़ जाएंगी। कुछ ही हफ्तों बाद BYD ने डॉल्फिन की कीमत 1,40,000 से घटाकर 1,60,000 बाहट कर दी, जिससे शुरुआती खरीदारों को ठगा हुआ महसूस हुआ। मामला इतना बढ़ गया कि थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रीथा थावेसिन ने हस्तक्षेप किया और BYD के CEO वोंग चुआनफू से सीधे बात की। वोंग ने स्थिति को ठीक करने का वादा किया, लेकिन इस घटना ने कई थाई ग्राहकों को निराश और अविश्वास में डाल दिया। फिर जुलाई में BYD के ऑफ रोड ब्रांड फैंग चेंग बाओ ने ग्रेट वॉल मोटर्स की टैंक सीरीज से मुकाबला करने के लिए अपने बाओ 5 मॉडल की कीमत 50,000 युआन कम कर दी। सुनने में तो यह एक बढ़िया सौदा लग रहा है ना? उन ग्राहकों के लिए नहीं
जिन्होंने पहले ही ज्यादा कीमत चुका दी थी और डिलीवरी के लिए महीनों इंतजार किया था। सजीते ठगा हुआ महसूस करते हुए ये खरीदार बैनर लेकर सड़कों पर उतर आए, BYD के इस कदम का विरोध किया और अपनी वफादारी के लिए न्याय की मांग की। रास्ते में कुछ रुकावटों के बावजूद BYD अपनी किफायती अभिनव कारों और बसों के साथ इलेक्ट्रिक वाहन EV उद्योग में अग्रणी एक शक्तिशाली कंपनी बनी हुई है। लेकिन जैसे जैसे EV की दुनिया बढ़ रही है, वैसे वैसे चुनौतियां भी बढ़ रही हैं, न सिर्फ BYD के लिए बल्कि पूरे ऑटो उद्योग के लिए, खासकर जब बात मरम्मत और ग्राहकों के भरोसे की हो। आइए इसे आसानी से समझने लायक तरीके से समझते हैं। स्वतंत्र मैकेनिक, जो अपने व्यक्तिगत स्पर्श और कम दामों के लिए जाने जाते हैं, इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पेट्रोल से चलने वाली कारों के विपरीत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए विशेष उपकरणों और डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, जो अक्सर छोटी दुकानें वहन नहीं कर पाती। ये मैकेनिक अपने काम पर गर्व करते हैं और ग्राहकों के साथ मजबूत रिश्ते बनाते हैं। लेकिन निर्माता के डेटा और अपडेट तक पहुंच के बिना वे सीमित मरम्मत ही कर पाते हैं। यह बदलाव ऑटो मरम्मत की दुनिया को बदल रहा है और हमेशा बेहतरी के लिए नहीं। ग्राहकों को डीलरशिप या निर्माता अनुमोदित दुकानों पर ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है, जबकि स्वतंत्र मैकेनिकों को व्यवसायिक होने का जोखिम उठाना पड़ सकता है। BYD सहित कुछ इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता स्वतंत्र दुकानों को मरम्मत संबंधी जानकारी, उपकरण और मैनुअल उपलब्ध कराकर मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अक्सर इन पर भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इलेक्ट्रिक वाहन समस्याओं के समाधान के लिए रिमोट सॉफ्टवेयर अपडेट पर भी निर्भर करते हैं, जिससे व्यक्तिगत मरम्मत की जरूरत कम हो जाती है। कुछ कंपनियां तो समस्याओं का तुरंत समाधान करने के लिए मोबाइल तकनीशियन भी भेजती हैं। हालांकि ये समाधान उपयोगी हैं, लेकिन ये छोटी मरम्मत की दुकानों को हाशिए पर धकेल सकते हैं, जिससे उनकी भूमिका सीमित हो सकती है। इस कमी को पूरा करने के लिए कुछ निर्माता तीसरे पक्षों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। स्वतंत्र मैकेनिकों को इस क्षेत्र में बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण और सहायता प्रदान कर रहे हैं। ग्राहकों की ओर से चिंता यह है कि इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता पैसे बचाने के लिए कटौती कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसी कारें बन सकती हैं जो उतनी विश्वसनीय नहीं होंगी या ज्यादा समय तक नहीं चलेंगी। अगर गुणवत्ता पर असर पड़ता है तो लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने से हिचकिचा सकते हैं, जिससे पर्यावरण अनुकूल परिवहन की ओर रुझान धीमा पड़ सकता है। कार चुनते समय भरोसा और गुणवत्ता बहुत मायने रखती है, और कोई भी चूक ग्राहकों को दोबारा सोचने पर मजबूर कर सकती है। इससे भी बुरी बात यह है कि अगर इलेक्ट्रिक वाहनों की विश्वसनीयता कम होने की छवि बन जाती है, तो उनकी पुनर्विक्रय कीमत गिर सकती है, जिससे मालिकों के लिए उन्हें बेचना मुश्किल हो जाएगा और नए खरीदार इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने से हतोत्साहित होंगे। एक और बाधा बुनियादी ढांचा है। अगर चार्जिंग स्टेशन और EV मरम्मत की दुकानें मांग को पूरा करने के लिए तेजी से नहीं बढ़ती, तो EV का मालिक होना एक परेशानी बन सकता है। कल्पना कीजिए कि आपको चार्जिंग स्पॉट या अपनी कार ठीक करने वाला मैकेनिक ढूंढने में कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। कुछ लोग शायद पेट्रोल से चलने वाले वाहनों पर ही टिके रहें। BYD और EV उद्योग को फलते फूलते रहने के लिए उन्हें इन चुनौतियों का सीधा सामना करना होगा। गुणवत्ता सुनिश्चित करनी होगी, मरम्मत की दुकानों को सहयोग देना होगा और चार्जिंग व रखरखाव विकल्पों का एक मजबूत नेटवर्क बनाना होगा। एक हरित भविष्य की राह रोमांचक है, लेकिन ग्राहकों का विश्वास बनाए रखने और EV को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए टीम वर्क की जरूरत होगी। इलेक्ट्रिक वाहन की मरम्मत बहुत महंगी हो सकती है, कभी कभी तो इसकी कीमत कार की कीमत के बराबर ही होती है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी टेस्ला कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, तो बीमा कंपनियां अक्सर इसे ठीक करने के बजाय
इसे पूरी तरह से नुकसान मानकर छोड़ देना ज्यादा बेहतर समझती हैं। क्यों? इलेक्ट्रिक वाहनों में जटिल प्रणालियां, आकर्षक सुविधाएं और पेचीदा डिजाइन होते हैं, खासकर उनकी बैटरियां। अगर बैटरी खराब हो जाती है तो मरम्मत का बिल इतना ज्यादा हो सकता है कि बीमा कंपनियां बस सिर हिला देती हैं। समस्या क्या है? बीमा राशि अक्सर नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं होती, जिससे मालिक निराश हो जाते हैं। इसके अलावा ये महंगी मरम्मत आपके बीमा प्रीमियम को बढ़ा सकती हैं या अच्छा कवरेज पाना और भी मुश्किल बना सकती हैं, क्योंकि बीमा कंपनियां आपको उच्च जोखिम वाली श्रेणी में डाल सकती हैं। यह सिर्फ टेस्ला की समस्या नहीं है। फोर्ड, BYD और अन्य इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की उच्च तकनीक प्रकृति के कारण उनकी मरम्मत मालिकों और बीमा कंपनियों दोनों के लिए सिरदर्द बन जाती है। इस समस्या से निपटने के लिए टेस्ला आगे आ रही है, ज्यादा सर्विस सेंटर खोल रही है और मरम्मत का काम तेज और सस्ता करने के लिए मोबाइल रिपेयर यूनिट भेज रही है। मरम्मत प्रदाताओं के बीच ज्यादा प्रतिस्पर्धा लागत कम करने में मदद कर सकती है। लेकिन एक बड़ा विचार भी विचाराधीन है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अगर निर्माता अपने मरम्मत संबंधी डेटा और उपकरण साझा करें तो स्वतंत्र मैकेनिक यानी किफायती सेवा के लिए जानी जाने वाली स्थानीय दुकानें इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी काम कर सकती हैं। अभी कई मैकेनिक ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास विशेष सॉफ्टवेयर और उपकरण नहीं हैं जिन्हें कार निर्माता अपने पास रखते हैं। नए कानूनों के साथ साथ चीजों को खोलने से प्रतिस्पर्धा का स्तर समान हो सकता है, जिससे छोटी दुकानों को बड़े निर्माताओं के मरम्मत केंद्रों से प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिल सकता है। यह उन ग्राहकों के लिए एक फायदेमंद होगा जिनके पास मरम्मत के ज्यादा किफायती विकल्प होंगे। इसके अलावा मरम्मत के अधिकार का आंदोलन भी तेजी से बढ़ रहा है, जो बदलाव की मांग कर रहा है। यह अभियान ऐसे कानूनों की मांग करता है जो स्वतंत्र दुकानों और यहां तक कि कार मालिकों को भी इलेक्ट्रिक वाहनों की मरम्मत के लिए आवश्यक उपकरणों और जानकारी तक पहुंच प्रदान करें। इसका उद्देश्य मरम्मत को आसान, सस्ता और न्याय संगत बनाना है, ताकि इलेक्ट्रिक वाहन मालिक आश्वस्त हो सकें कि उनकी कारों के रखरखाव पर बहुत अधिक खर्च नहीं आएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग बढ़ता है, इन मरम्मत और बीमा चुनौतियों का समाधान ग्राहकों को खुश रखने और दुनिया को एक हरित भविष्य की ओर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको यह विस्तृत जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, ताकि आप नवीनतम तकनीक और ऑटो ट्रेंड्स के अपडेट कभी न चूकें। चलिए बातचीत जारी रखते हैं। नीचे कमेंट्स में अपने विचार लिखें और हम आपसे अगले लेख में मिलेंगे।